तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ड में किस तरीके से केसेस लगाते हैं, अलाइनमेंट लगाते हैं, इंडेंट लगाते हैं और लाइन एंड स्पेसिंग लगाते हैं। तो सबसे पहले वर्ड की फाइल हम लोग ओपन करेंगे और रन कमांड चलाने की शॉर्टकट की क्या होती है, विंडोज़ प्लस आर, और क्या सर्च करेंगे हम लोग, विनवर्ड। जब विनवर्ड में जाएंगे तो यहाँ पे कौन सा डॉक्यूमेंट होगा, ब्लैंक डॉक्यूमेंट, और एक पैराग्राफ इंसर्ट कराने के लिए कौन सा कमांड चलाते हैं, इज इक्वल टू रैंड ब्रैकेट ओपन। जैसे हमको 8 पैराग्राफ चाहिए 4 सेंटेंसेस के, तो 8 कॉमा क्या टाइप करेंगे, 4 ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, इंटर कर देंगे, ये आपका पैराग्राफ इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे किसकी, केसेस की। किसकी बात करेंगे हम लोग, केसेस की। केसेस किसे बोलते हैं, तो केसेस याद रखिएगा जो हमारे लिखने का तरीका होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, केसेस बोलते हैं। अब केसेस 5 तरीके के होते हैं। पहला आपका होता है सेंटेंसेस केस, दूसरा होता है अपर केस, तीसरा होता है लोअर केस, चौथा होता है आपका कैपिटलाइज ईच वर्ड, और पांचवा आपका होता है टगल केस। तो अब देखिए केसेस को कैसे पहचाना जाएगा कि किस पैराग्राफ में कौन से केसेस लगे हुए हैं। तो पहचानने का तरीका ये होता है कि इसमें जो लगा है वो सेंटेंसेस केस लगा है। कैसे पहचानेंगे, तो पहचानने का तरीका ये होगा कि जब भी इसको लिखा जाएगा या टाइप किया जाएगा तो इसका पहला वर्ड जो होगा वो कैपिटल लेटर में होगा, बाकी का सब स्मॉल में होगा। फिर उसके बाद जैसे ही फुल स्टॉप लगेगी, यहाँ से सेंटेंस कंप्लीट होगा, तो फिर पहला वर्ड कैसे होगा आपका, कैपिटल लेटर में, बाकी का स्मॉल में। और इंग्लिश में लिखने का तरीका यही होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, सेंटेंसेस केस। अब बात करेंगे अगर आप चाहते हैं कि नहीं मेरा पूरा का पूरा वर्ड किस में हो, कैपिटल लेटर में हो, तो इसको हम लोग अपर केस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अपर केस। और अगर सब का सब लेटर हम लोग किस में लिखेंगे, स्मॉल में लिखेंगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, लोअर केस। फिर हमारा एक होता है कैपिटलाइज ईच वर्ड। इसका मतलब क्या होगा कि जितने भी वर्ड होंगे प्रत्येक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल में होगा, बाकी का स्मॉल में होगा। जैसे एग्जांपल के तौर में वीडियो का वी, प्रोवाइड का पी, ए का ए, पावरफुल का पी, ये सब के सब किस में होंगे, कैपिटल में होंगे। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैपिटलाइज ईच वर्ड। नेक्स्ट हमारा जो होगा उसको हम लोग बोलते हैं टगल केस। टगल केस की पहचान क्या होती है, तो ये जस्ट कैपिटलाइज का जस्ट अपोजिट होता है। जैसे इसकी खासियत क्या होती है, इसकी खासियत ये होती है कि जितने भी वर्ड होंगे प्रत्येक वर्ड का पहला लेटर स्मॉल में होगा, बाकी का कैपिटल में होगा। जैसे वीडियो का वी स्मॉल में होगा, प्रोवाइड का पी स्मॉल में होगा, बाकी सब कैपिटल में होगा। तो ऑलरेडी इस पे कौन सा केसेस लगा हुआ है, सेंटेंसेस केस लगा हुआ है। तो इस पे हमें क्या करना, ये लगा हुआ है सेंटेंसेस से। अब हम चाहते हैं ये नेक्स्ट पैराग्राफ को अपर केस में करना। किस केस में करना, तो पहले क्या करेंगे, सेकंड पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद होम में जाएंगे, फॉन्ट के ग्रुप में जाएंगे, और यहीं आपको डबल ए दिखाई देगा, दिखाई दे रहा है। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहीं आपको दिखाई देगा अपर केस, दिखाई दिया। जब अपर केस पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे ये ऑटोमेटिक आपका किस में हो गया, सब के सब किस में होंगे, कैपिटल लेटर में होंगे। थोड़ी सी साइज इंक्रीज कर दें, कैपिटल लेटर में हो गया। अब उसी का जस्ट अपोजिट क्या होता है, लोअर। लोअर का क्या खासियत होगी कि ये जितने भी वर्ड होंगे सबको किस में कर देगा, स्मॉल में। तो केस चेंज करने के लिए आपको होम में जाना है, फॉन्ट के ग्रुप में जाना है, डबल ए यहाँ पे दिखाई देगा, इसी को बोलते हैं चेंज केस। और इस पर क्लिक करेंगे तो क्या कर देंगे, लोअर। लोअर की पहचान क्या होगी कि जितने भी वर्ड होंगे हर एक वर्ड का पहला लेटर किस में होगा, स्मॉल, सॉरी सारे के सारे वर्ड किस में होंगे, स्मॉल में होंगे। अब होता है कैपिटलाइज ईच वर्ड। कैपिटलाइज ईच वर्ड की खासियत क्या होती है कि जितने भी वर्ड होंगे हर एक वर्ड का पहला लेटर किस में होगा, कैपिटल। लगा के देखते हैं, होम में, फॉन्ट के ग्रुप में, कैपिटलाइज ईच, सॉरी सेंटेंसेस के, और यहाँ पे क्या करेंगे, कैपिटलाइज्ड ईच वर्ड। देखिए फॉर का एफ, एग्जाम्पल का ई, यू का वाई, स्कैन का सी। तो जितने भी वर्ड है हर एक वर्ड का पहला लेटर किस में है, कैपिटल में। तो इसको क्या बोलेंगे, कैपिटलाइज्ड ईच वर्ड। अब टगल क्या होता है, इसी का जस्ट अपोजिट होता है। होम में जाएंगे, फॉन्ट के ग्रुप, यहाँ से चेंज केस, और यहाँ पे क्या ले लेंगे, टगल केस। तो देखिए हर एक वर्ड का पहला लेटर किस में है, स्मॉल में, बाकी का क्या, कैपिटल में। हुआ कि नहीं हुआ। तो ये हमारे होते हैं क्या, केसेस। क्या होते हैं, केसेस, जो 5 तरीके के होते हैं, सेंटेंसेस, अपर, लोअर, कैपिटलाइज, टगल। ठीक है, इन सब के बारे में जान जाएंगे ना। चलिए अब हम बात करेंगे अलाइनमेंट की। किसकी बात करेंगे, टाइप ऑफ अलाइनमेंट की बात करेंगे। तो वर्ड में 4 अलाइनमेंट होते हैं। आपका पहला होता है लेफ्ट, दूसरा होता है राइट,
तीसरा होता है सेंटर और चौथा होता है आपका जस्टिफाई। अब बात करेंगे ये अलाइनमेंट क्या होता है। तो जिस साइड से हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं, टाइप करना स्टार्ट करते हैं, उसी को हम लोग अलाइनमेंट बोलते हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे इंग्लिश की, तो इंग्लिश किस साइड से लिखा जाता है? लेफ्ट साइड से। लेकिन वही अगर हम उर्दू की बात करेंगे तो वो किस साइड से लिखा जाएगा? राइट साइड से। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ उर्दू को ही राइट साइड से लिखा जाए और इंग्लिश को हमेशा लेफ्ट साइड से लिखा जाए। वो हमारी डिज़ाइन पे डिपेंड करता है कि किस तरीके से हम लोग लिखना चाहते हैं। अलाइनमेंट पहचानने का दो तरीका होगा। पहला तरीका आपका ये होगा कि अगर लेफ्ट साइड से लिखना स्टार्ट कर रहा है तो समझ जाइए लेफ्ट अलाइनमेंट है। कौन सा अलाइनमेंट है? लेफ्ट अलाइनमेंट। अगर यही चीज़ राइट साइड से लिखना स्टार्ट कर रहा है तो समझ जाइए राइट अलाइनमेंट है। सेंटर की खासियत क्या होती है कि सेंटर का ये होगा कि बीच से अगर लिखना टाइप करना स्टार्ट कर रहा है तो समझ जाइए वो कौन सा है? सेंटर अलाइनमेंट है। और जस्टिफाई की क्या होती है? तो जस्टिफाई भी लेफ्ट साइड से ही टाइप करना स्टार्ट करता है। लेफ्ट साइड भी किससे करेगा? लेफ्ट साइड से। राइट साइड से। सेंटर से। लेकिन जस्टिफाई की बात करेंगे तो जस्टिफाई भी लेफ्ट साइड से ही टाइप करना स्टार्ट करता है। लेकिन अब बात करेंगे ये लेफ्ट अलाइनमेंट और जस्टिफाई अलाइनमेंट में डिफरेंसेस क्या है जब दोनों एक साइड से ही लिखते हैं। तो इसका डिफरेंसेस कुछ इस तरीके से समझेंगे। जैसे आपके पास ये पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ से हम कैसे समझेंगे कि इस पे कौन सा अलाइनमेंट है। पहचानने का तरीका ये होगा कि जिस साइड इक्वल होते हैं वही अलाइनमेंट होता है। तो इस साइड देखिए इक्वल है कि नहीं है, तो किस साइड है ये? लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड ये कौन सा अलाइनमेंट है? लेफ्ट अलाइनमेंट। यही अगर राइट साइड इक्वल हो तो ये कौन सा अलाइनमेंट होगा? राइट अलाइनमेंट होगा। सेंटर अलाइनमेंट की पहचान ये होती है कि दोनों तरफ इक्वल नहीं रहेगा, न इधर इक्वल रहेगा न इधर इक्वल रहेगा। तो समझिए वो कौन सा अलाइनमेंट है? सेंटर। और जस्टिफाई की खासियत क्या होती है कि दोनों तरफ इक्वल होता है। दोनों तरफ क्या होता है? इक्वल। तो लेफ्ट अलाइनमेंट और जस्टिफाई अलाइनमेंट में यही डिफरेंट होता है कि दोनों तो सेम साइड से ही टाइप करते हैं, लेफ्ट से और लेफ्ट से। लेकिन इनकी खासियत क्या होती है कि लेफ्ट अलाइनमेंट क्या होगा कि ये सिर्फ लेफ्ट के साइड में ही इक्वल होगा, इधर इक्वल नहीं होगा। लेकिन जस्टिफाई की बात करेंगे तो दोनों तरफ इक्वल होगा। तो जैसे देखिए इसको कैसे करेंगे, तो ये कौन सा अलाइनमेंट है? लेफ्ट है। राइट करने के लिए क्या करेंगे? जिस पैराग्राफ में आपको लगाना है उस पर कर्सर रखेंगे, सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। सेलेक्ट भी कर सकते हैं, सेलेक्ट करेंगे और इस पर राइट अलाइनमेंट लगाना है। तो अलाइनमेंट लगाने के लिए आपको होम में जाना है, पैराग्राफ के ग्रुप में जाना है और यहीं आपको चारों अलाइनमेंट दिखेंगे। कर्सर रखेंगे तो नाम बताएगा ये कौन सा है? लेफ्ट अलाइनमेंट, ये कौन सा है? सेंटर है, ये कौन सा है? राइट है और ये कौन सा है? जस्टिफाई। शॉर्टकट की भी मैंने आपको लिखवाया हुआ है कि लेफ्ट अलाइनमेंट की क्या होगी? Ctrl+L और राइट की क्या होगी? Ctrl+R। तो जैसे अगर हम R प्रेस करेंगे Ctrl+R या राइट अलाइनमेंट पे क्लिक करेंगे तो देखिए इधर ये राइट साइड इक्वल हुआ और इधर इक्वल नहीं हुआ। अब उधर बात करेंगे सेंटर की, तो सेंटर को सिलेक्ट करने के लिए सिलेक्ट करेंगे Ctrl+E। अब देखेंगे इसमें दोनों तरफ इक्वल है, नहीं है, तो ये कौन सा अलाइनमेंट है? सेंटर। जस्टिफाई की खासियत क्या होगी कि वो दोनों तरफ इक्वल करेगा। जैसे इसी को कर देते हैं, सेलेक्ट करेंगे और Ctrl+J, तो यहाँ पे देखिए दोनों तरफ इक्वल है, इधर भी इक्वल है और इधर भी। अब कहेंगे यहाँ नहीं इक्वल है, तो जब इतना वर्ड रहेगा तब ना ये इक्वल होगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? अब उसी तरीके से अगर इस तरीके से चेंज करना चाहते हैं, जैसे चेक करना चाहते हैं, ये कौन सा अलाइनमेंट है? लेफ्ट। राइट करेंगे Ctrl+R तो राइट साइड से लिखना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। सेंटर करेंगे Ctrl+E तो ये बीच से लिखना टाइप कर देगा, ठीक है। और जस्टिफाई करेंगे Ctrl+J तो वो भी किस साइड से टाइप करेगा? लेफ्ट साइड से। लेकिन दोनों में डिफरेंसेस क्या होंगे? समझ गए? कोई दिक्कत? चलिए अब बात करेंगे हम लोग इंडेंट की। इंडेंट आपके 3 होते हैं। इंडेंट कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन सा होगा? एक हमारा होता है लेफ्ट, दूसरा होता है राइट और तीसरा हमारा होता है स्पेशल। और स्पेशल में भी 2 तरीके के इंडेंट होते हैं, एक होता है फर्स्ट लाइन और दूसरा हमारा होता है क्या? हैंगिंग। अब बात करेंगे इंडेंट किसे बोलते हैं। तो इंडेंट की बात करेंगे तो जैसे अगर आप कोई क्वेश्चन लिखते हैं, कोई क्वेश्चन का हेडिंग डालते हैं, तो जब हेडिंग डालते हैं या कोई क्वेश्चन के बारे में लिखना चाहते हैं, एग्जाम्पल लिखते हैं, तो जब उसके आगे से लिखना, जब आप उसके बारे में लिखना चाहते हैं तो थोड़ा सा इधर होके लिखते हैं। जैसे ये हेडिंग होती है और हेडिंग के नीचे से हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। तो ये जो हम लोग गैप छोड़ते हैं ना एक हेडिंग से दूसरे हेडिंग के बीच में, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? इंडेंट। क्या बोलते हैं इसको? इंडेंट बोलते हैं। तो इंडेंट 3 होते हैं, एक होता है लेफ्ट, दूसरा होता है क्या?
राइट, और तीसरा होता है क्या, स्पेशल। स्पेशल में भी दो होते हैं, एक होता है फर्स्ट लाइन, दूसरा होता है हैंगिंग। जैसे ये हमारा पैराग्राफ है और हम लोग यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं, सपोज दैट हम चाहते हैं ये वाला हमारा इंडेंट जो है वो थोड़ा सा इधर से लिखे, तो उसके लिए आपको इंडेंट लगाना पड़ेगा। इंडेंट लगाने के लिए आपको होम में जाना है, पैराग्राफ के ग्रुप में जाना है, यहीं आपको इंडेंट दिखाई देगा, एक होगा डिक्रीज इंडेंट और एक होगा इंक्रीज। इंक्रीज करेंगे तो इधर आएगा, डिक्रीज करेंगे तो फिर से वो अपने लाइन पे आ जाएगा। लेकिन हम कौन सा पढ़े हैं, लेफ्ट राइट के पढ़े हैं ना, तो लेफ्ट राइट पढ़ने के लिए आपको पैराग्राफ के डायलॉग बॉक्स लॉन्चर में जाना है। ये बटन होता है डायलॉग बॉक्स लॉन्चर, ठीक है। इस पे जब आप क्लिक करेंगे ये विंडो को लेगी, अब यहीं आपको दिखाई देगा इंडेंटेशन, दिखाई दे रहा है। इंडेंटेशन में दो होते हैं, कौन कौन सा, लेफ्ट राइट, और एक आपका क्या होगा, स्पेशल। तो लेफ्ट साइड से अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे जितना बढ़ाते जाएंगे, यहाँ पे प्रीव्यू में देखते जाइएगा, देखिए हट रहा है कि नहीं हट रहा, तो ये कौन सा इंडेंट हुआ, लेफ्ट हुआ, ठीक है। अब वही अगर राइट करेंगे तो देखिए राइट पे बढ़ाएंगे तो ये राइट से इधर से भी हटेगा, हट रहा है कि नहीं हट रहा है। तो मैंने इस पे लेफ्ट और राइट दोनों लगा दिए, तो देखिए इधर से भी छोड़ा और इधर से भी छोड़ा। तो जिस साइड से हम लोग पैराग्राफ से साइड छोड़ते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडेंट। इंडेंट लेफ्ट भी लगा सकते हैं और राइट भी लगा सकते हैं। अब स्पेशल के बारे में पढ़ेंगे तो स्पेशल में दो होते हैं, एक होता है फर्स्ट लाइन और दूसरा क्या होता है, हैंगिंग। फर्स्ट लाइन किसे बोलेंगे और हैंगिंग किसे बोलेंगे, तो देखिए फर्स्ट लाइन का मतलब ये होगा कि ये सिर्फ पहले लाइन को छोड़ेगा, बाकी का सब उसी पैराग्राफ में होगा, बाकी का सब किस में होगा, उसी पैराग्राफ में होगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट लाइन। और हैंगिंग का मतलब क्या होता है कि पहला लाइन सही पोजीशन पे होगा, बाकी का सब पीछे हट जाएगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हैंगिंग। लगा के देखते हैं, फर्स्ट लाइन इस पे लगाते हैं, क्लिक करेंगे इसमें और कहाँ जाएंगे, होम में, पैराग्राफ के डायलॉग बॉक्स लॉन्चर में, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, स्पेशल, और स्पेशल में यहाँ पे क्या ले लेंगे हम लोग, फर्स्ट लाइन, और ओके करेंगे। तो देखिए सिर्फ पहला लाइन पीछे हटा है ना, बाकी का सब क्या है, सेम। उसी तरह हमारा हैंगिंग होगा। हैंगिंग की क्या खासियत होगी कि पहला लाइन सही होगा, बाकी का सब क्या कर देगा, पीछे। तो इंडेंट लगाने के लिए आपको कहाँ जाना है, होम, पैराग्राफ के डायलॉग बॉक्स लॉन्चर में जाएंगे और फिर यहाँ पे जो स्पेशल दिया हुआ है, इस स्पेशल से क्या करेंगे, हैंगिंग, और ओके। तो देखिए पहला लाइन आपका सेम है, बाकी का सब क्या कर दिया, पीछे कर दिया, समझ गए। तो ये होता है हमारा क्या, इंडेंटेशन। चलिए तो आज के लिए इतना ही, आज की इसको प्रैक्टिस करिए, बाकी का नेक्स्ट डे करते हैं, ठीक है।